आप लोग में भी सोच रहे होंगे कि मैं चेयर टेबल पे क्यों सो रहा था। तो अगर आप लोगों को ये पता हो कि कल आपकी ज़िंदगी की पहली इंटरनेशनल फ़्लाइट है, तो आप लोगों को नींद चेयर टेबल पे क्या, टेबल और चेयर भी आ जाएगी। जी हाँ, आज डेट है 22 जुलाई 2024 और मैं करने जा रहा हूँ अपनी ज़िंदगी का पहला सोलो इंटरनेशनल ट्रिप, वो भी बाली। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, की हालचाल ले। तो आज है डेट 22 जुलाई। जैसा कि आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि मैं जा रहा हूँ बाली। तो अभी टाइम हो रहा है 5:15 पे। तो हमारी जो फ्लाइट है वो है 11:20 बजे, रात के 11:20 पे। तो अभी काफ़ी टाइम है हमारे पास, तो हमने काफ़ी तैयारियां भी करनी है। तो आपको साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या हम करने लगे हैं। तो अभी हमने फजर की नमाज़ पढ़ी है, तो इंशाल्लाह अभी हम नाश्ता करने के बाद जिम जाएंगे। फिर पैकिंग वगैरह करके हम लोग घर वालों से मिलके हम लेके जो भी ज़रूरी काम होंगे वो करके हम निकल जाएंगे एयरपोर्ट के लिए। मेरा माइंड है कि मैं तकरीबन 5 से 6 घंटे पहले एयरपोर्ट जाऊंगा, क्योंकि मुझे घंटा नहीं पता यार वहाँ जाके करना क्या है। तो थोड़ा बहुत यानी कि हाँ ना होने में टाइम लग जाएगा। सो बेसिकली वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि मैं अपनी सारी ट्रिप आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि क्या क्या प्रोसीजर होंगे। बेसिकली सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं आज का दिन ही शेयर करूंगा। बाली का स्टे मेरा 14 डेज़ का है, तो मैं 14 डेज़ की पूरी जर्नी आपके साथ शेयर करूंगा। वहाँ के स्पॉट्स आपके साथ शेयर करूंगा, कौन कौन से स्पॉट्स हैं वहाँ पर घूमने के लिए। तो वो सारी जर्नी आपके साथ शेयर होगी। और इंशाल्लाह इस वीडियो के एंड में मैं तुम लोगों को मिलूंगा बाली में। जिम जाने से पहले हम लोगों ने किया ब्रेकफास्ट, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, हमसे तो नहीं होता खाली पेट जिम। उसके बाद तैयार श्यार होके हम चल दिए जिम की तरफ, वो भी अपने प्यारे न्यूली परचेज्ड होंडा CBF 150 पे। जिम पहुंचने के बाद मैं क्या देखता हूं कि पूरे जिम में मेरे और ट्रेनर के अलावा कोई भी नहीं था। वो इसलिए क्योंकि आज है सैटरडे और सैटरडे को होती है लेग डे, और लेग डे वाले दिन बड़े से बड़े बॉडी बिल्डर की भी हाजिरी डाउन रहती है, पता नहीं क्यों। तो खैर, हम लोगों ने बिस्मिल्लाह की लेग प्रेस के ऊपर, वो भी 160 kg के साथ, और ये आपके भाई का अब तक का सबसे पीक लेवल का वेट है। अभी हम लोगों ने लेग प्रेस की दूसरी एक्सरसाइज के ऊपर जंप किया ही था कि हमारे साथ एक सीन होता है, और वो ये कि भाई आज लेग की एक्सरसाइज है और ये यूपीएस कर रहा है पंगा। और हमारा गर्मी से हुआ है हाल बिल्कुल फारिग, ये देख सकते हैं। हाँ, चेक करो यार क्या हाल हुआ है। यार अभी फटी पड़ी है, क्योंकि आज 45 डिग्री सेंटीग्रेड है और जिम में ना थी लाइट, एसी नहीं चलता, एग्जॉस्ट भी नहीं चलता वहाँ पर। बहुत बुरे हालात है। और लेग की एक्सरसाइज में अगर लाइट ना हो, तुम लोगों को पता हो क्या हो सकता है। तो अभी मैं आया हूँ जूस वगैरह पीने, लेकिन यहाँ भी बदकिस्मती से लाइट नहीं है। तो भाई जूस पीने के बाद जाकर मेरी आंखें खुली, वरना इस गर्मी ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी मुझे शार्ट करने की। अच्छा, तो अभी हम लोग आ चुके हैं घर। तो हालत तुम लोग देख सकते हो, अभी बिल्कुल फुली एग्जॉस्ट हो चुका हूँ मैं अभी। तो अभी तुम लोग देख सकते हो इन खूबसूरत बालों को थोड़ा सा और खूबसूरत करने के लिए मैं जाने लगा हूँ नाई के पास। नाई से बाल चल कटवा के हम लोग अपना हुलिया दुरुस्त करके फिर हम नहा धो के हम स्टार्ट करेंगे अपनी पैकिंग। तो उसके बाद ही मैं मिलूंगा तुम लोगों से। अभी तो बूम, तो भाई निखार शिकार आ चुके हैं, कटिंग शटिंग आपके भाई ने करा ली है। अब लग रहा है आपका भाई थोड़ा सा इंसान का बच्चा। तो भाई सारे काम हमारे हो चुके हैं, सिर्फ हमारी रहेगी अब पैकिंग। तो पैकिंग करने के बाद हम निकलते हैं अपने एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि कुछ ही घंटों में हमारी है फ्लाइट। तो भाई ये हो गया हमारा कैरी ऑन बैग, जिसमें हमारी सेल्फी स्टिक, स्पीकर, पावर बैंक, लैपटॉप वगैरह आ गए हैं। तो उसके बाद ये कुछ रख लेते हैं टूथपेस्ट, जो कि हम वैसे करेंगे तो नहीं। तो खैर, ये हमारा कैरी ऑन बैग हो गया ख़त्म। अरे यार, ये परफ्यूम रखना तो मैं भूल ही गया था। तो वैसे मैं आपको बताऊं तो ये मेरी ज़िंदगी का पहला परफ्यूम है जो मैंने बाय किया है, बिलीव मी। इससे पहले मैंने कभी परफ्यूम नहीं बाय किया। और वो ये नहीं कि आप लोग कहेंगे यार ये कहीं परफ्यूम में लगाता है गंदा वंदा, इस तरह का सीन नहीं है। वो इसलिए क्योंकि मैं भाई रोज़ाना नहाने वाला बंदा हूँ, ठीक है। तो रोज़ाना जो बंदा नहाता है उसको परफ्यूम की क्या ज़रूरत है। परफ्यूम एक आधे उन लोगों के ज़्यादा सही होता है जो कि हफ्ते बाद नहा लेते हैं। तो भाई ये आ गया हमारा मेन बैग, जो कि है हमारा चेक इन बैग। तो भाई ज़्यादा सामान तो मैं लेके नहीं जाता, क्योंकि है हमारा 14 डेज़ का ट्रिप। तो भाई ये होगी हमारी कोई
कच्छे बनियान। तो भाई ज़िंदगी में मैंने इस तरह के कपड़े नहीं पहने, लेकिन बस क्या करें, पहनने पड़ते हैं बाहर जाके। ये भी होगी। चलो भाई, चेक इन बैग भी हो गया, तो यानी पैकिंग हमारी होगी कंप्लीट। एयरपोर्ट जाते वक्त मेरे साथ मेरी पूरी फैमिली तैयार खड़ी हुई, जैसे कि मैं 2 हफ्तों के लिए नहीं 2 सालों के लिए बाहर जा रहा हूँ। क्या करें भाई, देसी फैमिली है ना। तो खैर अल्लाह का नाम लेके हम रवाना हो गए एयरपोर्ट के लिए। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद हमारा चेक इन से लेकर इमिग्रेशन और फिर वेटिंग एरिया तक पहुंचने तक हमें 1.5 घंटा लग गया था। फाइनली हमारी इमिग्रेशन क्लियर हो चुकी है पाकिस्तान की। तो बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि इमिग्रेशन में मुझे क्या इश्यूज़ आए थे। तो बेसिकली मुझे लगा कि इन लोग को सिर्फ शो मनी दिखानी होती है, यानी कि कितना हमारे बैंक अकाउंट में बैलेंस है। तो मैंने अपनी सारी बुकिंग जितनी मैंने बाली में रहने के लिए करनी थी, यानी कि 14-15 डेज़ की बुकिंग्स थी होटल्स की, वो सारी कर ली थी। और जितनी भी एक्टिविटीज़ मैंने करनी थी, यानी कि क्या कोई पैराग्लाइडिंग वगैरह करनी है, तो उस एक्टिविटीज़ को भी मैंने बुकिंग पहले से कर चुका था। तो अब मेरी वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खर्चा जो था वो था खाने पीने का। दूसरा मेरा था वहाँ पर ट्रैवल एक्सपेंस होता है वो था। इसके अलावा मेरा कोई एक्सपेंस इतना खास नहीं, रहने कोई थोड़ी मोटी शॉपिंग कर ली। तो इन लोगों के पास जब इमिग्रेशन वालों के पास जब मैं गया हूँ, तो इमिग्रेशन वालों ने मुझे कहा कि अपनी शो मनी दिखाओ। तो मैंने उनको अकाउंट स्टेटमेंट दिखाई कि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पैसे थे। तो उन लोगों ने कहा नहीं, हमें दिखाओ अपने हैंड में डॉलर्स दिखाओ, कितने तुम कैरी कर रहे हो। तो उस वक्त मेरे पास थे नहीं, और मैं इमिग्रेशन तक इतनी लंबी लाइन क्रॉस करके तकरीबन आधा घंटा मैं इमिग्रेशन तक आया था, मैं यानी कि इतनी चेकिंग करवा के। तो बेसिकली उन्होंने मुझे एट दी एंड उन लोगों ने मुझे कहा कि नहीं, अपने हाथ में तो दिखाओ कितने तुम डॉलर्स लेके जा रहे हो। और फिर मेरा दूसरा जो मोबाइल था जिसमें मेरी एप्लीकेशन बैंक अकाउंट की थी, जिसमें मेरा OTP आ रहे थे, वो मेरा डेड हो चुका था बैटरी से। तो बहुत इशू हुआ। मैंने भाई से पैसे मंगवाए, किस तरह करके मैंने कार्ड में डलवा के, कार्ड से मैंने निकाल के, मैंने पहले ATM नहीं चल रहा, ATM से पैसे निकलवा के किसी ना किसी तरह फिर मैंने क्या किया है, एक्सचेंज करवा के उनको तकरीबन $200-250 दिखा दिया। उन लोगों ने मुझसे मांगे थे $1000, तो मेरे पास $1000 नहीं थे। तो बहुत मुश्किल से उन लोगों को मनाया कि भाई $250 पे आप मान जाएं, तो इमिग्रेशन मेरी क्लियर हुई है। तो मैं तुम लोग को ये रिकमेंड करूँगा, अगर तुम लोग कभी भी कहीं भी इंटरनेशनल टूर करो, खासकर विज़िट वीज़ा पे, तो अपने साथ तकरीबन मिनिमम $500 रखो, ताकि उन लोगों को तुम दिखा सको कि ये मेरे पैसे जो कि मैं वहाँ जाके खर्च कर सकता हूँ। क्योंकि वो तुमसे बेशक तुम्हारी शो मनी करोड़ों हो, यानी कि बैंक अकाउंट में, लेकिन वो तुमसे हाथ में मांगेंगे तुम्हारे पास कितने डॉलर्स हैं, ताकि तुम वहाँ पर जाके खर्च कर सको। तो मुझे तो लगा था कि मुझे डॉलर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि डॉलर्स का मैंने करना क्या है, मेरा माइंड ये था कि मैं वहाँ पर बाली में लैंड होकर वहाँ पर किसी करेंसी एक्सचेंज से या तो कन्वर्ट करवा लूँगा, या फिर अपने ही मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड जो कि वहाँ पर लोकल ATM में चल जाता है, उसी में ट्रांजैक्शन करके अपने उनकी लोकल करेंसी विड्रॉ कर लूँगा। तो मेरा माइंड ये था, बट क्या कर सकते हैं। खैर अल्हम्दुलिल्लाह इमिग्रेशन क्लियर हो चुकी है। अभी हम लोग क्या इंतज़ार करें अपनी फ़्लाइट का। तो फ़्लाइट आने में तकरीबन 10-15 मिनट होंगे, 10-15 मिनट हमारी फ़्लाइट आएगी, फिर मैं आपको मिलूँगा सीधा बैंकॉक, क्योंकि हमारी डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है यहाँ से बाली की, थाई एयरवेज़ की हमारी फ़्लाइट है। यहाँ से हम जाएंगे सीधा बैंकॉक, देन बैंकॉक से हम जाएंगे बाली में। तो मैं तुम लोगों को मिलूँगा यहाँ से सीधा बैंकॉक में। अच्छा, तो यार जो ये इमिग्रेशन वाले थे पाकिस्तान के, इन लोगों ने जो हमसे डॉलर्स मांगे थे इन हैंड, खैर इससे हमारी खुआरी तो थोड़ी बहुत हुई है, बट इससे एक फ़ायदा हुआ है, मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा डॉलर्स देखे हैं। खैर अल्हम्दुलिल्लाह कमाए तो बड़े हैं, बट ज़िंदगी में कहीं भी डॉलर्स अपने हाथ में सब पकड़े नहीं हैं। तो आज पहली दफ़ा है कि डॉलर्स जो कि कमाता हूँ, एक एग्जैक्ट करेंसी मैंने अपने हाथ में पकड़ी हुई है। खैर आधे घंटे के वेट के बाद बोर्डिंग स्टार्ट हो गई और हम आगे प्लेन में। और पहली दफ़ा प्लेन में बैठने के बाद मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन ये खुशी चंद ही लम्हों की थी, क्योंकि मेरे पीछे एक बहुत ही खबीस पठानी बच्चा बैठा था और सीन्स कुछ ऐसे थे। जैसे तैसे करके उस शैतान बच्चे की माँ उसको खामोश कराने में कामयाब हो गई, और इतनी ही देर में हमारा खाना भी आ गया। और आपका भाई एक्शन मारते हुए खाना स्टार्ट करता है, वो भी फॉग के साथ। लेकिन बार बार नाकामी के बाद हम अपनी औकात पर वापस आ जाते हैं। प्लेन के लैंड होते ही वो प्लेन पाकिस्तान के कुछ लोकल बस जैसा मंजर पेश करने लगा। हेलो गाइस, तो आप लोग देख सकते हो मैं बैंकॉक अभी आ चुका हूँ। तो बेसिकली बैंकॉक आते आते हमें तकरीबन लग चुके हैं 5 से 6 घंटे। मैंने बैंकॉक आके मैंने ज़रूरी काम एक करना था, वो मैंने लेना था ड्रोन, क्योंकि मुझे किसी ने कहा था जो पहले भी यहाँ बैंकॉक आ चुका है, यानी कि बैंकॉक से बाली आ चुका है, उसने कहा था बैंकॉक में जो ड्रोन्स हैं वो पाकिस्तान के मुकाबले में तकरीबन
40% ऑफ है, यानी कि 30 to 40% आपको ऑफ मिलेगा यहाँ पर बैंकॉक के एयरपोर्ट में। तो मैं बड़ा खुश हूँ, मैंने कहा यहाँ से मैं ड्रोन ले लूँगा, क्योंकि मेरा माइंड पूरा था कि मैंने एयरपोर्ट पे मैंने पाकिस्तान में ड्रोन लेना है, बट मैं पाकिस्तान में ड्रोन ले नहीं पाया जस्ट बिकॉज क्योंकि वहाँ पर काफ़ी एक्सपेंसिव थे, टैक्सेस काफ़ी ज़्यादा थे उसके ऊपर। तो बेसिकली जब मैं बैंकॉक आया तो मैंने काफ़ी एयरपोर्ट पर ट्राई किया कि वहाँ पर ऐसा काफ़ी शॉप्स ट्राई की, मैंने ढूंढी कि जहाँ से मुझे ड्रोन मिल जाए, बट यहाँ के लोगों ने भी बताया कि यहाँ पर ड्रोन्स नहीं है, यानी कि ड्रोन्स की शॉप ही नहीं है। तो खैर शॉप्स तो होंगी, बट आई थिंक मैं फाइंड नहीं कर पाया, तो बेसिकली काफ़ी टाइम ज़ाया भी हुआ मेरा, आधा एक घंटा। तो फिर मैंने टाइम आगे और ना ज़ाया करते मैंने कहा कि चलो अपनी फ़्लाइट की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि कुछ नहीं पता कि फ़्लाइट में अगर टाइम डिले हो जाए, कुछ इशू हो जाए, तो फिर हमें आगे फर्दर कॉन्सिक्वेंसेस के पे करने पड़ेंगे। तो बेसिकली खैर हमें अब बगैर ड्रोन के हमें जाना पड़ेगा बाली, बट आई विल ट्राई कि मैं वहाँ पर बाली में, इंडोनेशिया में कहीं ना कहीं से ड्रोन फाइंड आउट कर लो, क्योंकि मैंने ड्रोन लेना था, लाजमी लेना था। मैं सिर्फ और सिर्फ इस वजह पर रुका हुआ था कि मुझे यहाँ से बैंकॉक से ड्रोन मिल जाएगा, बट आई होप कि मुझे बाली से, इंडोनेशिया से अपना ड्रोन मिल जाए। DJI Mini 3 का मैंने ड्रोन लेना है, या तो आई थिंक प्रो ले लूँगा, बट आई होप कि मुझे मिल जाए। अच्छा तो यार तुम लोगों को मैं एक और चीज़ कंफर्म कर देता हूँ मेरे साथ एक बहुत बहुत गंदी चीज़ हुई है। तो तुम लोग कभी भी किसी भी एयरपोर्ट पे रुकते हो ना, तो मैं तुम लोगों को बताते हुए शर्म महसूस हो रही है यार। मैं कह रहा हूँ कि मैं वैसे बड़ा बंदा हूँ कि मुझे सब पता है, बट आज मुझे ना इन एयरपोर्ट वालों ने चूना लगा दिया। बिलीव मी, मैं जब अपना घर से निकला सब कुछ सेट था, सब कुछ मैंने ट्राई किया, सब कुछ ठीक था, कुछ चीज़ मैं मिस नहीं की हुई थी। तो बेसिकली क्या हुआ कि मैंने जल्दबाजी में कपड़े पहने, तो मैंने पैंट की बेल्ट नहीं पहनी। तो मुझे लगा यार मैं जिम जाता हूँ, जिम स्टार्ट करे तो मेरी तो वेस्ट भी ठीक होगी, अब तो मुझे ज़रूरत भी नहीं पैंट के बेल्ट पहनने की। तो मैं चला गया ऐसे ही। तो जब मैं चलता रहा एयरपोर्ट, पाकिस्तान के एयरपोर्ट में मुझे कोई इशू नहीं आया, तो वहाँ मैं इतना चला नहीं था क्योंकि ठीक है, तो वहाँ पर छोटी मोटी यानी कि वॉक होते हैं, क्योंकि इतना बड़ा एयरपोर्ट है नहीं। तो जब मैं पहुँचा ना यहाँ पर बैंकॉक में, तो मेरी पैंट होने लगी लूज़। अब मेरी पैंट कह लें कि जहाँ यहाँ पर होती है तो यहाँ पर आने लगी, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यहाँ बांधता हूँ मैं, तो यहाँ से यहाँ आने लगी। तो हुआ क्या, अब मैंने तो अपनी बचानी थी इज्जत, ठीक है, क्योंकि पैंट मेरी, मैंने वॉक करनी तक आधे एक घंटा की हमारे यहाँ बैंकॉक में वॉक थी, क्योंकि यहाँ से हमें फ़्लाइट घंटे तक आगे चल के अपना स्पॉट ढूंढ के वहाँ से हमें फ़्लाइट ढूंढनी होती है। तो 1 घंटे की हमारी वॉक थी। तो हर एक मिनट के बाद मेरी पैंट जा रही यहाँ से यहाँ, मैं यूँ पकड़ूँ तो शर्मिंदगी महसूस हुई, ऊपर से मेरे पास सामान भी था। तो बेसिकली हुआ क्या, अब मैंने ढूंढने स्टार्ट कर दी कोई शॉप या स्टोर जहाँ से मुझे मिल जाए मेरा बेल्ट। तो हम लोगों ने वहाँ से ढूंढना स्टार्ट कर दिया बेल्ट, तो मुझे एक शॉप मिल गई। अब मुझे वहाँ से एक बेल्ट अच्छा लगा, इतना खास ही था, एक नॉर्मल बेल्ट था, तो मैंने वहाँ से एक बेल्ट पिक कर लिया। जब बेल्ट मैंने पिक किया, मुझे कितने का होगा वो, 2-3-4 हज़ार का। पिक करके मैं गया वहाँ पर, खड़ी हुई कॉलिंग करी, यहाँ मुझे पता क्या बोल रही है। तो मैं चला गया काउंटर पे, मेरा पासपोर्ट चेक किया। तकरीबन मुझे 5 मिनट 10 मिनट लगा काउंटर पे खड़ा होते होते, क्योंकि वो काफ़ी लंबी लाइन थी। इतना वेट करके मैं आगे तक पहुँचा। जब पहुँचा तो वो मैंने जब बेल्ट उसको पकड़ाया, मैंने कहा हाउ मच, तो कहती है कैस करो कितनी प्राइस होगी। बिलीव मी, वो लंडे जैसे दिखने वाला बेल्ट, मैं तुम्हें दिखाता हूँ बेल्ट कैसा है, लंडे जैसा दिखने वाला बेल्ट $98 का था यार, $98 का। बिलीव मी, जो कि पाकिस्तान के 27-28 हज़ार रुपये बनते हो, मैंने 27-28 हज़ार रुपये सिर्फ और सिर्फ बेल्ट पे लगा दिया। अरे इतने में तो यार 1-1.5 महीने का मेरा खर्चा निकल आता है यार। वो खुदा की कसम, मुझे इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है ना अपने आप पे कि मैं इतना बड़ा खो जाऊँ। और बिलीव मी, जब उसने $98 बोला है तो मैं आया पहली दफ़ा बाहर, तो मुझे लगा अगर मैं बोलूँगा नहीं यार ये बहुत एक्सपेंसिव, तो थोड़ा अजीब लगेगा, बुरा लगेगा, थोड़ी बेइज्जती महसूस होगी। लेकिन उस बेइज्जती के चक्कर में ना मैंने अपने 27 हज़ार रुपये एक लंडे के बेल्ट पे लगा दिए। तो यार मैं तुम लोगों से सबसे पहले माज़रत करता हूँ यार, मैं गरीब इंसान, मुझे नहीं पता, मैं कोजा इंसान, मुझे पता ही नहीं है बाहर आके क्या करना चाहिए। तो ये सबसे पहली ज़िंदगी की आखिरी मिस्टेक है मेरी एयरपोर्ट के ऊपर। इसके बाद ज़िंदगी में मैंने एयरपोर्ट से कुछ नहीं बाय करना, चाहे वो ड्रोन ही क्यों ना हो। मैं तुम लोगों को यार बेल्ट भी दिखाता हूँ। ये है वो बेल्ट, ये लंडे जैसा देखने वाला, ये प्लास्टिक, ये क्या है, ये क्या है, 27 हज़ार रुपये इस बेल्ट पे लगा दिए। खैर जो हुआ सो हुआ। अब हम लोग इंतजार करने बैठ गए बोर्डिंग स्टार्ट होने का, और तकरीबन 1 घंटा इंतजार के बाद बोर्डिंग स्टार्ट हो गई और हम लोग बोर्डिंग करवाने के बाद आ गए प्लेन में, और कुछ ही देर में हमारा प्लेन रवाना हो गया बाली के लिए।
प्लेन के उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद हमारा मील आ गया और हमने अपनी विंडो सीट से बाहर के दिलकश मनाजिर का आनंद उठाते हुए अपने मील को एंजॉय किया। अच्छा तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं बाली यानी कि डेनपसार एयरपोर्ट। तो हमारी सारी इमिग्रेशन हो चुकी है, हमारा सब कुछ चेक इन चेक आउट हो चुका है। तो अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपना बैगेज का इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ पर काफ़ी लोग खड़े हैं जो कि आधे आधे घंटे से खड़े हैं। मैं ही 15-20 मिनट से खड़ा हूँ, लेकिन मेरा अभी तक मेरा बैग नहीं आया। तो आप देख सकते हैं ये सब लोग यहीं पर बैगेज का इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे मुझे मेरे दोस्त ने कहा भी था कि यार तुम बैग बड़ा ना लेके जाओ क्योंकि उसमें तुम्हें घंटों वेट करना पड़ेगा, बट क्या कर सकते हैं, सामान तो ज़्यादा था मेरा। भाईजान 20 मिनट और ऊपर हो चुके हैं, हमारा अभी तक बैग नहीं आया। आप लोग देख सकते हैं ये सब लोग मेरे पीछे जो वेट कर रहे हैं, ये सब लोग बैगेज का ही वेट कर रहे हैं। अराउंड हमें हो चुके हैं खड़े खड़े 40 to 45 मिनट्स, हम लोगों का अभी तक एक बैग नहीं आया यार। ऑलमोस्ट 1 घंटे के इंतज़ार के बाद फाइनली हमारा बैगेज आ गया और बैगेज रिसीव करने के फ़ौरन बाद हम चल पड़े एयरपोर्ट से बाहर। एयरपोर्ट से बाहर जाते वक्त हम देखते हैं कि पूरा एयरपोर्ट फॉरेनर टूरिस्ट से भरा पड़ा है। भाईजान चलो गाड़ी हमारी आ गई है, ये देख सकते हो, तो टैक्सी हमने की है। भाईजान हमारा सामान उठाएंगे, सामान उठाने के बाद सीधा गाड़ी में। तो फाइनली गाइस हम लोग होटल में आ चुके हैं। तकरीबन 12 घंटे का हमारा सफ़र था, 12-13 घंटे का सफ़र। उसके बाद एक और कांड मेरे साथ हुआ, मैं आपको बताता हूँ। एयरपोर्ट पे जब मैं उतरा, मेरे पास इंटरनेट नहीं था, तो मैं थोड़ा थका हुआ था, सर में भी दर्द हो रहा था। मैंने कहा चलो यार कोई लोकल टैक्सी पकड़ लेते हैं यहाँ से। तो लोकल टैक्सी वाले ने मुझसे चार्ज किया, आई थिंक $13 कहा था मुझे, लेकिन मैं $10 पे उसको राज़ी कर लिया। $10 उसने मुझे चार्ज किया। अच्छा मैंने जब बुकिंग की थी ना एयरबीएनबी से अपने होटल की, तो मैंने बहुत ही नियरेस्ट एयरपोर्ट के करीब वाला होटल चूज़ किया था। तो जब मैंने गूगल मैप पे अपना लोकेशन लगा रहा था, तो वो उसने लोकेशन गलत लगा दी। अब मैंने उसको जब वो लोकेशन दिखाई, उसने कहा $10 आप चार्ज करूँगा मैं आपसे, ठीक है? मैंने कहा ओके चलो, अब ख्वारी करने से अच्छा बाइक पे से अच्छा बंदा चला जाए गाड़ी पे। तो मैंने सामान रखा, अब 33 मिनट्स की उससे ड्राइव दिखा दी मुझे। अब मैं हैरान, मैंने कहा यार मैंने होटल तो काफ़ी करीब बुक किया था, लेकिन ये इतना दूर कैसे हो गया? तो मैंने उसको इतना इग्नोर नहीं किया, मुझे लगा शायद मेरी तरफ से कोई गलती हो गई होगी, क्या पता बाली या फिर इंडोनेशिया बहुत ही बड़ा है, तो मैं उसको छोटा समझ रहा था। तो हम लोग तकरीबन 40-45 मिनट की ड्राइव हमारी हुई है। हम लोग गाड़ी में ख्वार होते हुए, मैं यानी कि सर में दर्द हो रहा। मैंने कहा जल्द से जल्द मैं पहुँच जाऊँ होटल में। जब मैं डेस्टिनेशन में पहुँचा, तो मैंने दोबारा से लोकेशन चेक की, तो पता चला कि लोकेशन मैंने अपने दूसरे होटल की लगा थी, जिसका चेक इन मेरा तकरीबन 5 दिन बाद है। उस वक़्त मैं कह रहा था कि मेरा दिमाग इतना घुमा, मैं को अब मैं करूँ तो करूँ क्या? उसके बाद फिर मैंने उसको कहा कि अब वापस जाने के कितने पैसे होंगे? कहता है कि वापस जाने के भी $10 होंगे। मैंने कहा भई मेरे हाथ देख। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने गोजेक उसके वाईफ़ाई से इंस्टॉल की, उसके बाद वाईफ़ाई से करा के मैं वापस आ गया अपने जो अभी करंट होटल है। तो बेसिकली जो गोजेक या फिर ग्रैब के बाइक्स है ना, ये बहुत चीप है। अभी मुझे चार्ज किया उससे आई थिंक 22,000 इंडोनेशियन रुपया, जो मेबी आई थिंक बनते हैं $3 $2 इतने बनते होंगे, $2 $3 बनते होंगे। लेकिन जो गाड़ी वाला जो आपको चार्ज करता है वो तकरीबन आपको 10 से $15 मुझसे चार्ज कर गया। अब मैंने यानी कि पहले तकरीबन $100 अपने ज़ाया किए वहाँ पर एयरपोर्ट पे, और $10-15 यहाँ भी ज़ाया कर दिए। तो 150 $115 हमारे हो चुके हैं ज़ाया। तो आगे आगे देखो क्या क्या ज़ाया होता है। तो खैर अभी होटल आ चुके हैं। अभी हम लोगों को थोड़ी सी बाहर वॉक करनी है, कुछ खाना पीना भी, मेरे सामने बड़ा दर्द हो रहा है, शायद थोड़ा सी नैप भी लूंगा। फिर आपको पूरा आज का डे मैं दिखाता हूँ कि बाहर क्या सीन है, किस तरह का माहौल है। तो इंशाल्लाह से कल से हम लोग अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। हमारा डे फर्स्ट तो हो गया आज बाली के अंदर। डे सेकंड से हम अपनी सारी एक्टिविटी जो भी हमने बुक की हुई है, जो भी हम एक्टिविटी, जो भी पूरा बाली हम लोग एक्सप्लोर करेंगे डे सेकंड से। तो तब तक के लिए हम साथ जुड़े रहना। अभी रात के बज रहे हैं अराउंड 10 बज रहे हैं, और मैं तकरीबन 5-6 बजे सोया था, तो मैं तकरीबन 1-2 घंटे बाद उठ जाना था, बट इतनी नींद आई हुई थी और इतना सर में दर्द था कि नींद का पता ही नहीं चला। तो खैर अभी 10 बज चुके हैं, तो यार मैं व्लॉग को अभी यहीं पर एंड करता हूँ। मेरा माइंड ये था कि मैं 7-1 बजे उठ के बाहर जाके तुम लोग को थोड़ा-सा एक्सप्लोर कराऊँगा पूरी यहाँ पर जो भी एरिया है। बट अभी सर में काफ़ी दर्द हो रहा है और बुखार भी थोड़ा-सा होने लग गया है, क्योंकि फ्लाइट बहुत लंबी थी। उसके बाद तो हमारे साथ काम हुए हैं, यानी कि कह लें कि वो आगे-पीछे जाने वाला। तो उसके बाद सर में बहुत दर्द हो रहा है। अभी बाहर जाना मुश्किल है, तो खैर अब खाना वगैरह भी हम यहीं पर ऑर्डर कर देंगे। तो बेसिकली व्लॉग को हम लोग यहीं पर ऐड करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये जर्नी एक दिन की हमारी अच्छी लगी होगी।
तो उसके बाद कल से इंशाल्लाह हम लोग अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ जो भी एक्टिविटीज़ हमारी एडवेंचर्स हैं हम स्टार्ट करेंगे। तो ख़ैर व्लॉग को लाइक कीजिएगा, व्लॉग को उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ख़ैर मैं मिलता हूँ कल आप लोगों को इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।